सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल टेक्नोनेट विनोद को। सामने बेल आइकन को जरूर दबाइए लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशन पाने के लिए। नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आप लोग के लिए एक नया अपडेट लेके आया हूं। क्योंकि दोस्तों आप लोग को तो पता ही है, ऑलरेडी मैंने वीडियो बना के बता चुका है कि इस समय अनुदेशक का डेटा एनसीवीटी पोर्टल पर आईटीआई द्वारा अपलोड किया जाना है। तो उसी में एक अपडेट है। आज के इस वीडियो में मैं बताऊंगा कि आप जो है एनसीवीटी एमआईएस पे जो अनुदेशक या इंस्ट्रक्टर का डाटा आप अपलोड करने जा रहे हैं, अपडेट करेंगे, तो उसमें कौन कौन से डॉक्यूमेंट की ज़रूरत पड़ने वाली है जो कि आपको अपलोड करना है सारी डिटेल्स फिल करने के बाद। ठीक है, और उसका मैं आपको एनसीवीटी एमआईएस पोर्टल पर ले चलता हूं। वहां पे सारा कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं, कैसे अपलोड करने हैं, पूरी प्रक्रिया मैं स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा। तो दोस्तों हमारे इस वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिएगा। और दोस्तों हमारे इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, और अगर अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, और सामने बेल आइकन को जरूर दबा दीजिएगा हमारे वीडियोज़ की लेटेस्ट नोटिफिकेशन पाने के लिए। मैं विनोद कुशवाहा और आप देख रहे हैं टेक्नोनेट विनोद। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों ऑलरेडी मैंने 2 वीडियो इस टॉपिक पे बनाए हुए हैं। एक बार इन्फॉर्मेशन दी थी कब से कब तक पूरा जो भी डीजीटी का नोटिफिकेशन आया था, और सेकंड वीडियो में मैंने आपको पूरा स्टेप बाय स्टेप बताया था पीडीएफ के माध्यम से कि कैसे आप क्या क्या प्रक्रिया करनी है। टीचर का एनसीवीटी एमआईएस पोर्टल पर जो डाटा अपलोड करना है, अनुदेशकों का डाटा जो अपलोड करना है, या फिर इंस्ट्रक्टर कह लीजिए उनका डाटा जो अपडेट करना है, उसमें पूरा मैंने पीडीएफ के माध्यम से आपको समझाया था। ठीक है, तो उसमें कुछ ऐसी चीज़ नहीं है कि जो आप लोग को समझ में ना आए। ठीक है, और आज के इस वीडियो में मैं आपको पूरा स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा कि डॉक्यूमेंट्स आपको कौन कौन से अपलोड करने हैं, कैसे अपलोड करने हैं। ठीक है, और उसका मैं आपको पूरा एनसीवीटी एमआईएस पोर्टल पर लॉगिन करूंगा, पूरा स्टेप बाय स्टेप प्रक्रिया बताऊंगा। ठीक है, और आप जो है तो ठीक है दोस्तों, तो मैं चलता हूं लेके आपको अपने कंप्यूटर की स्क्रीन पे। वहां पे एनसीवीटी एमआईएस पोर्टल पे लॉगिन करता हूं और आपको स्टेप बाय स्टेप बताता हूं कि सारा टीचर्स का या अनुदेशक का डाटा फिल करने के बाद आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट अपलोड करने हैं। ठीक है, उसका स्टेप बाय स्टेप क्या क्या उसमें मैसेज आता है, क्या उसमें फाइल साइज होना चाहिए, किस फॉर्मेट में आपकी फाइल होनी चाहिए जो कि आपको अपलोड करना है। तो दोस्तों चलिए, तो मैं आ गया हूं दोस्तों एनसीवीटी एमआईएस की ऑफिशियल वेबसाइट पे। यहाँ पे आपको इंस्टीट्यूट लॉगिन पे क्लिक कर लेना है। यहाँ लॉगिन का ऑप्शन आ रहा है, लॉगिन पे क्लिक करेंगे तो कुछ इस तरह का इंटरफेस आपके सामने खुल के आ जाएगा। ये तो आप लोग को बिल्कुल पता ही होगा कैसे लॉगिन करना है। अब यहाँ पे आपको अपना लॉगिन आईडी और पासवर्ड एंटर कर देना है। तो यहाँ पे लॉगिन और आईडी पासवर्ड एंटर करके मैं लॉगिन कर जाता हूँ, फिर मैं आपको आगे की प्रक्रिया बताता हूँ। जैसे ही आप अपना यूज़र आईडी और पासवर्ड एंटर करेंगे तो आपसे ओटीपी मांगेगा। ठीक है, या आपके मेल पे गया होगा या मोबाइल पे गया होगा, वहाँ से आप उसको देख के सबमिट पे क्लिक कर दीजिए। आप अपने एनसीवीटी एमआईएस के क्रिएटर पोर्टल पर लॉगिन हो जाएंगे। दोस्तों यहाँ पे हम अपने एनसीवीटी एमआईएस के क्रिएटर पोर्टल पर लॉगिन हो चुके हैं। तो हम सीधे आ जाते हैं आईटीआई पे। यहाँ पे देखिए एडमिनिस्ट्रेशन का ऑप्शन आ रहा है, इंस्ट्रक्टर डिटेल में क्रिएट पे जाना है। नया आपको डिटेल भरनी है तो क्रिएट पे जाएंगे। ठीक है, किसी भी टीचर्स की डिटेल को अपडेट करना है तो एडिट पे जाएंगे। और अगर आपने क्रिएट कर दिया है डॉक्यूमेंट, अगर उस समय जब आप डिटेल अपना भर रहे हैं, टीचरों का डेटा उसमें फिलअप कर रहे हैं, उसके बाद आपके पास अभी डॉक्यूमेंट यदि अवेलेबल नहीं है तो आप उसको सेव एज ड्राफ्ट कर सकते हैं। बाद में आप व्यू ड्राफ्ट में जाके वो डिटेल देख सकते हैं और वहाँ से जो है सारे डॉक्यूमेंट्स को अपलोड कर सकते हैं। लेकिन एक चीज़ और इसमें है, फिलहाल इस समय, भविष्य में हो सकता है वो चीज़ें सुधर जाए। अभी कुछ टेक्निकल इश्यूज आ रहे हैं एनसीवीटी एमआईएस पोर्टल पे कि जैसे कि अगर कोई टीचर का डाटा आपने गलत भर दिया, ठीक है, तो आप यदि गलती से गलत भरा गया है तो आप उसको जो है अपडेट नहीं कर पा रहे हैं। अगर हम उसको एडिट में जाके अपडेट करने की कोशिश कर रहे हैं तो वहाँ पे हमारा पेज ही ओपन नहीं हो रहा है, एडिट पेज ओपन नहीं हो रहा है कि हम उसको अपडेट कर सकें। ठीक है, केवल अपडेट करने के लिए हमारे पास डॉक्यूमेंट्स
का ऑप्शन आ रहा है कि वहाँ पे आप अपने यदि आपने जेरोक्स कॉपी अपलोड किया है तो वहाँ पे आप अपने डॉक्यूमेंट्स को दोबारा से ओरिजिनल को अपडेट करने के लिए केवल ऑप्शन खुल रहा है। जो डेटा हम फिलअप कर रहे हैं वो डेटा जो है अपडेट करने के लिए फिलअप जो है नहीं ओपन हो रहा है। और दूसरी चीज़, अगर कोई गलती से जो टीचर हमारे यहाँ पहले से अवेलेबल है और वो इस समय छोड़ के जा चुका है और हम उसको डिलीट करना चाहते हैं अपने पोर्टल से, हमने फीडिंग भी कर दी है, उसकी अपडेट कर दिया है पोर्टल पे, और उसको हम डिलीट करना चाह रहे हैं, तो वो भी ऑप्शन यहाँ पे नहीं दे रहा है कि हम अपने टीचर को डिलीट कर पाएँ। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने क्या किया हुआ, मैंने सारी डिटेल फिलअप की हुई हैं। ठीक है, और मैंने ड्राफ्ट में सभी टीचरों को सेव कर रखा है। तो यहाँ हम व्यू ड्राफ्ट पे मैं क्लिक कर देता हूँ, तो यहाँ पे जितने भी टीचरों का डेटा मैंने फिलअप किया हुआ यहाँ पे आ रहा है। बाकी मैक्सिमम डाटा का मैंने डॉक्यूमेंट अपलोड कर दिया है, 2 ही 3 डाटा बचे हैं, वो भी मैंने रोक के रखा है कि आप लोग को मैं स्टेप बाय स्टेप प्रक्रिया करके बता दूंगा, जिससे कि आप उसमें ईजिली उसको देख पाएँ। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आपने सेव एज ड्राफ्ट किया है तो यहाँ पे आपको डिलीट का ऑप्शन मिल जाएगा कि आप अपने जो भी इसमें अभी आपने फाइनल सबमिट नहीं किया है तो आप अभी इस टीचर को, इस इंस्ट्रक्टर को डिलीट कर पाएंगे। लेकिन जब आपने फाइनल फोटो अपलोडिंग कर दी, जो भी डॉक्यूमेंट अपलोड कर दिया, उसके बाद आप इसको डिलीट नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे मैं एडिट पे क्लिक करता हूँ, जिस भी टीचर का मुझे डॉक्यूमेंट अपलोड करना है उस पर मैं एडिट करता हूँ। और यहाँ पे जो मैंने आपको बताया कि बाकी डिटेल हम अपडेट नहीं कर पा रहे हैं, वो भी मैं यहाँ पे आपको ओपन करके दिखा देता हूँ। तो यहाँ देख लीजिए दोस्तों, जैसे ही मैंने एडिट पे ओपन किया तो यहाँ पे हमारे पास पेज में कोई भी चीज़ ओपन होके नहीं आ रही है कि हम यहाँ पे जो भी हमने पुराना डिटेल यदि भरा है वो कुछ त्रुटिपूर्ण है तो मैं उसको अपडेट कर पाऊँ, इस तरह का कोई ऑप्शन हमारे इसमें नहीं ओपन होके आ रहा है। सीधे अब हमको जाना है सेव एज अपलोड। अब जैसे कि नया आप डाटा फिल कर रहे हैं तो उसके बाद जब आप चारों चीज़ें भर लेंगे, पर्सनल डिटेल, एजुकेशनल डिटेल, एम्प्लॉयमेंट डिटेल, बैंक डिटेल भर लेंगे, उसके बाद आपको इसी तरह नीचे 3 ऑप्शन मिलेगा, सेव एंड अपलोड डॉक्यूमेंट, सेव एज ड्राफ्ट, क्लियर। ठीक है, क्लियर करेंगे तो हट जाएगा, सेव एज ड्राफ्ट करेंगे तो इसी तरह ड्राफ्ट में सेव हो जाएगा आपका। उसको बाद में आप ओपन करके डिटेल्स को जो है फोटो अपलोड, उसके डॉक्यूमेंट अपलोड कर पाएंगे। तो इसी तरह का खुलेगा। उसके बाद जब आप उसको कर लेंगे तो यहाँ पे सेव एंड अपलोड डॉक्यूमेंट्स पे आपको क्लिक करना है। तो यहाँ पे हमने सेव एंड अपलोड डॉक्यूमेंट्स पे क्लिक कर लिया। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ पे देखिए फोटोग्राफ मांग रहा है, पैन कार्ड मांग रहा है, ज्वाइनिंग लेटर मांग रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं आपको दिखा दूं, फोटोग्राफ आपका केवल जेपीजी, जेपीईजे, पीएनजी मतलब इमेज फाइल में ही अपलोड करना है। ठीक है, और अदर फॉर्मेट में आप करेंगे तो ये अपलोड नहीं होगा। और इसका मैक्सिमम साइज 200 केबी से बड़ी फाइल नहीं होनी चाहिए। मिनिमम साइज भी मैं बता दे रहा हूँ, 10 केबी से नीचे होगा तो भी अपलोड नहीं होगा। यहाँ पे वो चीज़ मेंशन नहीं है, बट ये चीज़ है। पैन कार्ड आपका इमेज फाइल है तो भी होगा, पीडीएफ फाइल है तो भी होगा। इमेज फाइल की जो साइज है वो 200 केबी तक होगी। ठीक है दोस्तों, इमेज फाइल आप अपलोड करेंगे तो 200 केबी तक होनी चाहिए। अगर पीडीएफ करते हैं तो 2 MB तक वो है तो ये एक्सेप्ट कर लेगा, उसमें आपको 200 केबी करने की ज़रूरत नहीं है। ज्वाइनिंग लेटर भी सेम इमेज फाइल में भी अपलोड होगा और पीडीएफ में भी अपलोड होगा। इमेज फाइल है तो 200 केबी होनी चाहिए और पीडीएफ है तो मैक्सिमम 2 केबी होना चाहिए, या उससे कम है तो आपका और सही डॉक्यूमेंट आपका अपलोड हो जाएगा। ठीक है, मैक्सिमम 2 MB की बात कर रहा हूँ मैं। तो 2 MB में 4-5 डॉक्यूमेंट भी होते हैं तो 2 MB फाइल हो जाती है, सिंगल फाइल है अगर आप। ठीक है, तो यहाँ पे हम फोटो अपलोड कर लेते हैं, पैन कार्ड अपलोड कर लेते हैं और ये ज्वाइनिंग लेटर हम अपलोड कर देते हैं। उसके बाद सेव एंड नेक्स्ट पे आपको क्लिक कर देना है। उसके बाद देखिए एग्जामिनेशन क्वालिफिकेशन जो हमने भरी हुई है और डिप्लोमा की जो क्वालिफिकेशन हमने भरी हुई है, तो यहाँ पे भी डॉक्यूमेंट आपका मांग रहा है। यहाँ पे भी सेम वही डॉक्यूमेंट का साइज है। अगर जेपीजी फाइल आप अपलोड कर रहे हैं 200 केबी, पीडीएफ फाइल अपलोड कर रहे हैं तो मैक्सिमम 2 MB तक आप अपलोड कर सकते हैं सिंगल फाइल। तो यहाँ पे हम 10th की इसकी डॉक्यूमेंट को अपलोड कर देते हैं और यहाँ पे अब हम डिप्लोमा की
मार्कशीट को अपलोड कर देते हैं। ठीक है, और एक चीज़ और मैं बता दूं, अगर आपने CITS या CTI को सेलेक्ट किया हुआ है, अगर आपका अध्यापक जो अनुदेशक है CITS पास आउट है, तो यहाँ पे CITS का भी ऑप्शन आएगा। जो भी आपने डिटेल फिलअप की होगी वहाँ पे भी उसका डॉक्यूमेंट आपको अपलोड करना होगा। उसके बाद आई हैव हर्बली सर्टिफाइड द इंफॉर्मेशन द फैकल्टी इज वेरीफाइड एंड एनी फॉल्स इंफॉर्मेशन ITI इज लाइबल टू फेस एनी एक्शन बाय DGT। ठीक है, उसके बाद आपको सबमिट पे क्लिक कर देना है। अब देखिए यहाँ पे, अब ये फाइल जो मैंने अपलोड की है वो JPG फाइल है, इमेज फाइल है, और ये 200 KB से ज़्यादा है। तो यहाँ पे मैसेज आ गया, देखिए फाइल साइज शुड नॉट बी ग्रेटर देन 200 KB। तो हम सबसे पहले फाइल को छोटा करेंगे, उसके बाद फिर से अपलोड करते हैं। तो हम देख लेते हैं, ये देखिए 1.2 MB की फाइल है और ये हमारी 1.49 MB की फाइल है। ठीक है, तो इसको अब हम छोटा कर लेते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे मैंने फाइल को छोटा कर लिया है। तो ये अब देख लीजिए, डिप्लोमा की हमारी मार्कशीट 128 KB की हो गई है और ये 10th की मार्कशीट 178 KB की हो गई है। तो अब हम यहाँ पे फिर से इसको अपलोड कर देते हैं। तो फिर से हम यहाँ सबमिट पे क्लिक कर देंगे। तो दोस्तों जैसा ही हम सबमिट पे करेंगे, ये डिटेल सेव सक्सेसफुली का मैसेज आ जाएगा। ठीक है, आपकी डिटेल सेव हो चुकी है और उसके बाद नया अनुदेशक का, नया इंस्ट्रक्टर का डिटेल भरने के लिए पेज ओपन हो जाएगा। ठीक है, अब आपको क्या करना है, ये डिटेल आपकी सेव हो गई है। अब आपको अपने अप्रूवल पोर्टल पे लॉगिन कर जाना है। वहाँ पे आपको ट्रेनिंग इंस्ट्रक्टर वाले ऑप्शन में जाना है। सेम इसी तरह यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेशन में मिलेगा, इंस्ट्रक्टर डिटेल मिलेगा और यहाँ पे अप्रूव्ड इंस्ट्रक्टर का ऑप्शन मिल जाएगा। उस पर आपको क्लिक करके सर्च कर लेना है। ठीक है, उसके बाद लिस्ट आपके सामने ओपन हो जाएगी और उसके बाद जो है आप अपने जितने भी इंस्ट्रक्टर आपने अपलोड किए हैं, अपडेट किए हैं, उसको आप अप्रूव करेंगे। और यही बस इतनी ही प्रक्रिया है टीचर के डिटेल को अपलोड करने के लिए। ठीक है, तो दोस्तों अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। और दोस्तों कोई भी क्वेरी हो इस वीडियो से रिलेटेड, इंस्ट्रक्टर से रिलेटेड, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। और दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।